Hello बच्चों, let's read this question. The question says, it has been experimentally observed that the electric field in a large region of Earth's atmosphere is directed vertically down. At an altitude of 300 meter, the electric field is 60 volt per meter. At an altitude of 200 meter, the field is 100 volt per meter. Find the net amount of charge contained in the cube of 100 meter edge located between 200 meter and 300 meter altitude is. Options are given: 1.5, 10 to the power 5 epsilon naught c, 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 5 epsilon naught c, 3 into 10 to the power 5 epsilon naught c, and 4 into 10 to the power 3 epsilon naught c. तो पहले की कंसेप्ट लिखते हैं. पहले ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये 5 है, ये 5 है, बस. तो की कंसेप्ट लिख लेते हैं. तो की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट इज charge contained in a definite volume inside a electric field. तो ये कुछ ऐसा है कि एक क्यूब गिवन है और ऐसा कुछ. तो ऊपर से इसके यहाँ पे ये 100 मीटर इसका, तो ये ds एरिया है, ये ds एरिया है. कुछ एक हम पोर्शन लेते हैं. तो E1 यहाँ से इनसाइड है और E2 यहाँ से आउटसाइड है. वर्टिकली डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है. E1 और E2 की वैल्यूज दी गई है. E1 इक्वल टू है 60 वोल्ट पर मीटर, E2 इक्वल टू है 100 वोल्ट पर मीटर. और यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? तो जो बाय गॉस लॉ जो फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, flux through the cube is proportional to the charge contained within cube. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास वर्टिकली डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो यहाँ पे दो एरिया होंगे हॉरिजॉन्टल जो कि उस टर्म्स में आएंगे, ऊपर वाला सरफेस एंड डाउन वाला बॉटम वाला सरफेस. तो उससे हम कह सकते हैं कि पहले ऊपर वाला सरफेस उसके कारण E1 इक्वल टू क्या है? वो हो जाएगा E1 इक्वल टू 60 वोल्ट पर मीटर एंड एरिया A1 इक्वल टू 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर. तो जो टोटल फ्लक्स होगा थ्रू द सरफेस, फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1, वो क्या हो जाएगा? 60 इंटू E इंटू A. तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलम. और सिमिलरली जो E2 है वो है 100 वोल्ट पर मीटर. तो वो हो जाएगा हमारे पास. तो इसको हम जो ये माइनस लिख सकते हैं बिकॉज ये जो फ्लक्स है वो गोज इनटू द वॉल्यूम, तो इसके कारण हम नेगेटिव साइन लिख रहे हैं. और जो सेकंड होगा phi 2 वो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10,000.
वोल्ट पर मीटर। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये आउट हो रहा है। तो फ्लक्स नेट क्या आएगा यहाँ से, नेट फ्लक्स इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा 10,000 माइनस दिस, तो 40 वोल्ट पर, नहीं सॉरी, ये यूनिट्स होंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये भी मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ से जो आगे फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो Q होता है वो हमने लिखा था प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है। तो यहाँ से फ्लक्स नेट इक्वल टू होगा Q नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q नेट आएगा, वो आएगा फ्लक्स कितना है 40 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो यहाँ से जो Q टोटल आएगा वो आएगा, तो हमारा आंसर आएगा Q टोटल इक्वल टू होगा 3.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ये हमारा जो क्यूब में कंटेंट चार्ज होगा और ये हमारा आंसर होगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट। यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जो ऑप्शन है वो गिवन है कि क्यू नेट है, वो जो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 5 एप्सिलॉन नॉट कूलम। ये हमारा आंसर होगा बिकॉज ऑप्शंस में एप्सिलॉन नॉट सीधा लिखा हुआ है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जो डी आंसर है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 एप्सिलॉन नॉट कूलम। So correct answer is option D. Hope you understood it. Best of luck.